नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी एवं परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का सेट नंबर 2 देखेंगे और यूपीटीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और सेट नंबर 1 हम बता चुके हैं, मतलब करा चुके हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होगा दूसरे नंबर सेट में भी, और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही आंसर को देखना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर जो है बताना है कि कितना आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें बताना है कारक। कर्ता ने, कर्म, आप से, करण, ये सब समझा होगा। कैसे कैसे उसमें सेंस निकाला जाता है वो भी समझा होगा। तो देखिए इससे बिल्ली से है ना, तो ये नहीं कि से समझेंगे तो कुछ उससे रिलेशन हो गया, लेकिन इसका सेंस जब समझेंगे तो पता चल रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है। क्या हो रहा है? अलगाव होगा। जब जहाँ भी अलगाव होगा, देखिए जब कारक हमने भी पढ़ाया है 2-3 बार बिट गया है, तो इसमें जो है सेंस को ज़्यादा समझिए। ठीक है, जैसे आपका कोई के लिए है, जब मान लीजिए कि राम को कमल मतलब दो, तो यहाँ पर को का मतलब क्या होता है? के लिए हो जाता है। तो जैसा सेंस निकलेगा वहाँ निकालेंगे। तो यहाँ जो सेंस निकल रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है। अलगाव की स्थिति जब होता है तो आपको अपादान कारक लगाना होता है। ठीक है, जैसे पेड़ है एक, ठीक है, पेड़ से पत्ता जब गिर रहा है तो यह अलगाव की स्थिति हो रही है, छूट रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो दूसरे माध्यम से दोस्तों इसी माध्यम में आया है, या फल टूट करके गिर रहा है, या पानी में कोई जा रहा है। तो ऐसे जब भी होगा तो क्या होगा, आप जो है अलगाव की स्थिति में अपादान कारक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार यानी कि जो डंडी के ऊपर एक बिंदी दी जाती है, ये किसका कार्य करता है? तो अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो यहाँ पर पंचम वर्ण का जो है, यानी 5वां जो वर्ण होता है, इसका ये कार्य करता है। कौन? अनुस्वार। ठीक है, तो जैसे कि आप अंगद लिख लीजिए, ठीक है, ये कंगन लिख लीजिए, तो जो अंग की मात्रा होती है इसके यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये पंचमा वर्ण का, और इसको नाक में बोला जाता है या नासिका वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कंगन, अंगद बोलिए, अंगूर बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गुरुजी मेरा खाली स्थान है स्वीकार करो। क्या स्वीकार करेंगे? रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर, और उपयुक्त जो शब्द हैं उनमें से, विकल्पों में से। तो गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करेंगे, यानी यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिवादन मतलब नमस्कार जो करते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अपने बड़े को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, झुक करके श्रद्धापूर्वक, तो ये आपका अभिवादन, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 नंबर, सब कोई। जो सब कोई है, इसमें आपको बताना क्या है, सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। जो सब कोई है वो सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई जो है ये आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, सबकी यहाँ पर बात हो रही है, तो संयुक्त सर्वनाम का ये उदाहरण, तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आमरण में कौन सा समास है? तो आ जन्म आमरण, यहाँ पर उपसर्ग लगा के जो बनता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो ये हम बता चुके हैं, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका दोस्तों जो है प्रथम पद प्रधान होता है और पूरा पद दोस्तों अव्यय होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अव्यय भाव समास, जैसे आमरण, आम अनशन, कई मैंने बताया, आजीवन, ऐसे है। द्वंद्व समास जोड़ा रहता है, पिता पुत्र मतलब सुख दुख ऐसे आ जाएगा। माता पिता जोड़ा रहता है, अपोजिट रहता है, और बीच में समासिक चिन्ह यहाँ पर लगा रहता है। द्विगु समास जो होता है, मतलब उसको तोड़ेंगे तो और का सेंस आता है या का सेंस आता है जब द्वंद्व समास रहेगा तो। ठीक है, और द्विगु में क्या होता है, संख्या का सेंस आता है, उसको आप करेंगे चौराहा इत्यादि, बहुत सारे और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कूलन में, केली में, और कछरन में, कुंजन में, क्यारिन में आपका कलित, कलीन, किलकत है। तो यहाँ पर आप किलकंत है, तो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको इस जो काव्य पंक्ति इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो आपको क क क क, यानी यहाँ पर आपको क वर्ण की क्या पता चलेगा, आवृत्ति पता चलेगी। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ समास है, जैसे रूपक है, और एक मान लिया जाता है, चंद्र खिलौना ले हो इत्यादि, और भी पढ़ेंगे, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ रूप मान लेंगे।
ठीक है। और यमक में क्या होता है, एक ही रहता है, कनक कनक 100 गुनी वाला, तो एक ही का दो सेंस, एक का धतूरा और एक का सोना निकल रहा है। श्लेष में क्या है, बिन पानी सब सुन वाला, मतलब यहाँ पर एक रहेगा, उसके अनेक अर्थ निकलेंगे, ठीक है, एक बार ही यूज़ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन होता है और एक से ऊपर जितना रहेगा उसको बहुवचन कह देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 2। मंत्री जो शब्द है इसका लिंग क्या है, देखिए जो भी पद वाले हैं, मंत्री इत्यादि, तो ये अगर ऐसे ऑप्शंस दिए हुए ना तो उभयलिंग आपको मारना है, ठीक है, उभयलिंग, ठीक है, महिला हो कुछ भी हो तो उसका स्त्रीलिंग नहीं बनाना है, उभयलिंग इसको कहते हैं, पद जो इत्यादि रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा शब्द क्या है, अरुण का समानार्थी नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं वाला बताना है। अरुण सूर्य का समानार्थी है ही, सूर्य का सारथी भी है, कुमकुम भी है, लेकिन बिंबा फल जो होता है, बिंबा फल कई लोग जानते नहीं क्या है, कुदुरुन को कहते हैं, तो ये इसका समानार्थी नहीं है। तो समानार्थी कौन सा नहीं है, तो ये अरुण का समानार्थी बिंबा फल नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, जो मुश्किल से प्राप्त है यानी दुर्लभ है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। सुलभ कौन सा है, आराम से जो प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, दुर्लभ कहते हैं उसको। नेक्स्ट बात करेंगे आधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है, ठीक है। तो आधी आवे बैठ गंवावे इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है दोस्तों कि जो विपरीत परिस्थिति होता है इसमें इंतज़ार करना उपयुक्त समय आने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना, यानी बी वाला जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विद्याधन अर्थी, यहाँ पर विद्यार्थी की संधि विच्छेद बता रहा है, तो विद्याधन अर्थी कहाँ है, यहाँ पर विद्याधन अर्थी, यहाँ पर आपका विद्या है ना, ये कट जाएगा, विद्या र है ये, और ये विद्या आर्थी हो गया है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका आ और प्लस अ मिलकर के बड़ा वाला या आ यानी दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद पूछा था, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे जिस समासिक शब्द का पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो ऐसा जब भी रहेगा तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका दशानन हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, यानी लंबोदर हो जाएगा, ये जितने पर्यायवाची वाले हैं ना, कैसे पकड़ते हैं इसको जो लिखा है ना उससे कोई मतलब नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति को ये इंडिकेट करता है। जैसे नीलकंठ है तो नीलाकंठ है, जिसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है भगवान शिव की, यानी ये किसी और को। जैसे दशानन है तो वहाँ पर अंक है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो नहीं मारेंगे आप, द्विगु नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि दशानन हम रावण को कहते हैं, तो वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है। लंबोदर लंबा उदर है जिसका, तो यानी वो गणेश जी की बात हो रही है, ठीक है। चतुरान, बहुत सारे, जैसे किसी का अगर पर्यायवाची आ जाता है तो आप पक्का बहुब्रीहि मारिएगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि में जब लड़ाई होगी तभी भी आपको बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में है तो उसी को मारिएगा, आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बांधा था विधु को किसने, ध्यान दीजिए, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, आगे लाइन है, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अब यहाँ पर जो काव्य पंक्ति है, जो भी पंक्ति है, इसमें क्या बताना, आपको अलंकार बताना है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, जंजीरों से विधु को बांध दिया है, साथ ही साथ ध्यान दीजिए तो मड़ी से भरे हुए जो फड़ी मतलब सांप की बात हो रही है, ठीक है, इनका मुख है हीरो से भरा हुआ, तो कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बात हो रहा है। तो जब भी ये बढ़ा चढ़ा के बात होता है तो आप अतिशयोक्ति ऑप्शन में खोजा करिए। कौन सा ऑप्शन, आप बढ़ा चढ़ा के जब भी बात होगा तो अतिशयोक्ति वाला आप ऑप्शन खोजा करिए। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो तो आप अतिशयोक्ति लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी गलत वाला यहाँ पर बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अशुद्ध यानी गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। पहला देखिए, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बात हो रही है, व्यक्तिवाचक अकारांत जो पुल्लिंग संज्ञा है, संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, बिल्कुल नहीं बदलता है ये। जैसे व्यक्तिवाचक में गंगा है तो गंगे थोड़ी हो जाएगा, गंगा माँ तो एक ही है ना। व्यक्तिवाचक की जब बात हो रही है, माने एक जो व्यक्ति है उसको बहुवचन कैसे बना देंगे, कोई राम है तो रामो थोड़ी कर देंगे राम को, ठीक है।
तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत बात है। अगर इसमें आइए कुछ अरबी जो बहुवचन शब्द का प्रयोग हिंदी एक वचन में होता है तो बिल्कुल ये होता है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए के रूप में अशुद्ध है, तो बिल्कुल ये अशुद्ध है ही, क्योंकि बुढ़िया का जब हम वो बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो ये जो है चंद्रबिंदी लगा देते हैं, बुढ़िया कह देते हैं, तब ये बहुवचन बनता है। जबकि यहाँ पर बुढ़िए दिया है और इसको कह रहा है कि ये अशुद्ध है, तो ठीक है, ये तो अशुद्ध है ही। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध ही हमको बताना था, तो यहाँ पर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। देखिए अकारांत जो होता है, मतलब अगर बात करेंगे जो आपके जैसे कि महिला है, महिला, इसको क्या करेंगे, इसको बहुवचन जो अकारांत है महिला, तो इसमें जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए महिला ए कर दिया जाता है, क्या एक लगा दिया जाता है, महिलाएं हो जाता है। और भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे आपका और भी है, जैसे आप लता का लताएं हो जाता है, जैसे लता है, एक सेकेंड, लता है उसका क्या हो जाएगा, ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देते हैं लताएं। और भी महिला का महिलाएं, वस्तु का वस्तुएं हो जाता है, वस्तु का क्या हो जाता है, वस्तुएं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल अंत स्वर के बदले दोस्तों क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो अगर वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो पता चल जाता है। तो कव्वाली गाई जाती है यानी स्त्रीलिंग है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो लगभग 99% के आसपास आप एक्यूरेट सही आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो देखिए ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। गुस्सा क्रोध का है ही और रोष का है ही, कौन सा नहीं है ये बताना, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो अमर्ष और अपकर्ष, देखिए अपकर्ष जो होता है, उत्कर्ष सुना है ना, तो उत्कर्ष माने उन्नति होता है और अपकर्ष माने क्या, अवनति, नीचे होता है, तो ये तो होगा नहीं, यानी ये नहीं है, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमर्ष भी होता है क्रोध का ही, और रोष, ये तीनों जो है ये सभी गुस्से के समानार्थी हैं। अपकर्ष इसका राइट आंसर होगा, अपकर्ष मतलब नीचे। ठीक है, जैसे आपको उत्कर्ष होता है, अवनति उन्नति होता है, वैसे ही आपका उत्कर्ष अपकर्ष है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, और जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। अकिंचन किसको कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, और यहाँ पर पूछा जिसके पास घर नहीं होगा तो अनिकेत कहेंगे, क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है यानी तद्भव नहीं का मतलब ये होता है तत्सम, यानी संस्कृत वाला शब्द है, तो उपज जो है ये आपका तद्भव है। उपज जो है इसको उसका तत्सम जो होता है, तो तद्भव नहीं है वो वाला बताना है, तो इसका जो तत्सम होगा वो आपका रूढ़ होता है। ठीक है, रूढ़। ठीक है, उपला जो होता है, उपला का वो होता है उत्पालक, उत्पलक कहते हैं, उत्पालक, और उबाल का जो है उद्वालन कहते हैं। ठीक है, ये सब तत्सम शब्द हैं। और तद्भव नहीं है यानी तद्भव होगा, तो तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है। और तद्भव जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, ये क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहेंगे। शब्द की जब बात आएगी तब तद्भव को हम तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, शब्द की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तद्भव ही तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, यानी तद्भव नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव होगा, तो धृष्ट, पृष्ठ और पंख ये सभी है, और पानी यानी चमक जो होता है, चमक इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है, तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंख मतलब ये पंकज लगा देते हैं नहीं, तो पंख मतलब ये कीचड़ की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, पृष्ठ तो सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का प्रवाची नहीं है। डर का प्रवाची नहीं वाला बताना है, तो डर भय होता ही है, त्रास होता ही है, और भीति भी होता है, शीति नहीं होता है। शीति के कई अर्थ होते हैं, जैसे आपका भोजपत्र भी होता है, पृथ्वी के जितने सारे हैं, धरा वरा इत्यादि, ये सब भी शीति के ही हैं, तो इसका प्रवाची शीति नहीं होगा। ए इसका जो है डर का प्रवाची नहीं है। मूर्त का विलोम बताना है, तो वो मूर्त का आपका होता है, ऑप्शंस में आपका ए नंबर में ही दिया हुआ है अमूर्त, ए जो है विलोम हो जाएगा मूर्त का अमूर्त। मूर्त मतलब कोई मूर्ति वूर्ति बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अमूर्त मतलब जिसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते या नहीं है मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे
आकृति कह सकते हैं उसका। अरविंद का प्रवाची शब्द बताना है। अरविंद मतलब होता है कमल का फूल, तो पंकज जलज कुछ दिया होगा, तो यहाँ पर कमल ही दिया हुआ है, तो कमल का फूल हो आपका, कमल के लिए अरविंद प्रवाची है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में नी लगा हुआ है, तो नी प्लस धन होता है, तो निर्धन होता है। ये है आपका विसर्ग संधि, ये विसर्ग लगा हुआ है, ये वाला, इसको विसर्ग कहते हैं, तो आपको विसर्ग संधि हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 2 था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट। धन्यवाद।